सब मुझसे दूर हुए जाते हैं, सब नाक सिकोड़े बैठे हैं, मदिरा जो हाथ लगाया है सब आपको छोड़े बैठे हैं। जिसे मीठी मुझे तो लगता है कि जो अभिमन्यु वाला चक्रव्यूह था वो भी कोई मिलिट्री चक्रव्यूह नहीं था, वो भी कोई पास्ट वास्ट की कहानियाँ थी जिसमें कि अभिमन्यु को फंसा दिया गया और वो अभिमन्यु उसको सुलझाते रह गए होंगे। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग का देश, हमारा देश जिस तरीके से एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, वो इस तरह से फंस गया है कि 2012 से अगर देखें अब तक 24-12 साल हो गए, अब तक वो इसी जाल में फंसा हुआ है कि नेहरू, गांधी तो सावरकर, तो जय श्री राम, तो अल्लाह अकबर, इन्हीं सब बातों में कभी बाबर आ जाता है, कभी शिवाजी आ जाते हैं, इस तरह की बातों में ही फंसा हुआ है। कोई प्रेजेंट की या फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है। चाहे कितने भी बड़े नेता हो, प्रधानमंत्री से लेकर के कोई भी हो, वो रोज़गार, युवाओं पे बातें ही नहीं करते। वो बस यही बात करते हैं कि यहाँ राम मंदिर हो गया तो यहाँ नमाज क्यों पढ़ोगे, तो राम जी की कोई हिस्ट्री बताने लगता है, कोई बाबर की हिस्ट्री खुरेदने लगता है। बॉलीवुड को तो ये बॉलीवुड इस चक्रव्यूह में इस तरीके से फंसा हुआ है कि हर महीने एक फिल्म आती है और इन्हीं चीज़ों पे कोई आर्टिकल 370 ले आएगा, उसमें भी नेहरू को ब्लेम करने के लिए, कोई सावरकर ले आएगा, उसमें गांधी को ब्लेम करने के लिए, इसी तरह की फिल्में चल रही। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि असली चक्रव्यूह पास्ट है। पास्ट इस तरह का चक्रव्यूह है कि अगर उसमें आप फंसते हैं तो प्रेजेंट और फ्यूचर की बातें ही भूल जाइए, जो कि जिस चक्रव्यूह में अभी फ़िलहाल हमारा देश फंसा हुआ है। तो खैर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा करके एक 4 लाइनें सुनाता हूँ, वो आप इंजॉय करिए और छोड़िए ये पॉलिटिक्स की बातें। तो वो 4 लाइनें हैं कि सब मुझसे दूर हुए जाते हैं, सब नाक सिकोड़े बैठे हैं, मदिरा जो हाथ लगाया है सब आपको छोड़े बैठे हैं। जिसे मीठी बोतल समझा था अब लत के आतिश लगते हैं, मधुशाला में जो बैठे हैं सब टूटे आशिक लगते हैं। धन्यवाद।